मिलाद का मकसद सिर्फ यही होता है। इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि लोग मिलाद में आए, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के बारे में सुने और सुनने के बाद गौर व फिक्र करें कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, उनके सुबह शाम कैसे थे, उनका चलना फिरना कैसा था, उठना बैठना कैसा था, बोलना चलना कैसा था, खाना पीना कैसा था, लेन देन, खरीद फरोख्त, पड़ोसियों से मामलात, लेन देन के मामलात, ये सब हमारे नबी की कैसे थे। उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। यही मिलाद पाक का मकसद है मुसलमान। और बरकत भी होती है और हमारी जिंदगी में निखार भी आता है। जाहिर सी बात है, जब इंसान के मामलात सही होंगे तो उस इंसान को लोग अच्छा भी कहेंगे। और जब मामलात नहीं सही है, मामलात में बहुत सी चीजें आती हैं। आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों से आपके क्या मामलात हैं, आप लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, आप खाते पीते कैसे हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका लेन देन के मामलात कैसे हैं, आप खेती करते हैं, कहीं किसी की मेड़ तो नहीं काट लेते हैं, आप खेत में जाते हैं, कहीं किसी का गल्ले का बोझ तो नहीं उठा लेते हैं। ये सब मामलात की बातें होती है ना। ये सब मामलात की बात है। इन्हीं मामलात के बारे में हमको देखना है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मामलात कैसे थे। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, उसके बाद सहाबा इकराम के मामलात कैसे थे। सहाबा इकराम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, उसके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन के मामलात कैसे थे। अइम्मा मुज्तहिदीन ने पर्दा फरमाया, उसके बाद ये औलिया कराम हैं, इनके मामलात कैसे थे। खाली आप आए, आप बैठे, आपने नारे लगा लिए, नाज शरीफ पढ़ी, देना चाहिए, सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा नात पढ़ते थे तो लोग उनको नज़र पेश करते थे। और हमारे बुजुर्गों का भी तरीक़ा रहा कि जिसने अल्लाह के रसूल की नात पाक पढ़ी, अल्लाह के रसूल की तारीफ बयान की, उसको लोग नजर नियाज पेश करते थे। अच्छी बातें देना चाहिए, लेकिन उस जो तरीक़ा हमारा है उस तरीक़े से नहीं देना चाहिए। और मिलाद में बातें सुन के उस पर अमल भी करना चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, आने के बाद ये परेशानी, वो परेशानी, ये बीमारी, ऐसी बीमारी, तमाम तरह की बातें बयान करते हैं, तमाम तरह की बातें बयान करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, एक होता है मर्ज, है ना, एक होती है मर्ज की इल्लत, उसके बाद मर्ज की इल्लत, उसके बाद उसका इलाज। यानी ये हमें पेट में दर्द हो गया, तो पेट में दर्द हुआ क्यों, आपने कोई अच्छी चीज़ खा ली, आपने कोई बदपरहेजी कर ली, कोई ठंडी चीज़ खा ली जिसकी वजह से पेट में खाना नहीं हजम हुआ, दर्द होने लगा। अब किस वजह से दर्द हुआ, अब उसका इलाज होता है। तो इसी तरह से हमें परेशानी हमको है, मुसीबतें हैं, हमको तकालीफ है, ये तकलीफें हमारे पास आई कैसे, है ना। ये हमारे पास तकलीफें आई कैसे, और आई तो अभी जाएंगी कैसे, है ना। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बातें अर्ज की हैं इसी के ताल्लुक से अर्ज की हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। यानी तुमको ये परेशानी, इसका मफहूम है कि तुमको ये परेशानियां जो पहुंची हैं ये तुम्हारी अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे अपने हाथों की पैदा की हुई है। कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, हमें बीमारी आ गई, अरे हम तो रोजा भी रखते हैं, बीमारी आ गई। हम ज़कात भी देते हैं, लोग फकीर मांगने आता उसको देते भी है, हमारी परेशानी आ गई। खाली फकीर को आपने पैसे दे दिए, उतने में ही आपको आज़ादी नहीं मिल गई। आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, खाली उतने में आप नहीं छूट गए। आपने रोजा रमजान शरीफ में जैसे जैसे रोजा रख लिया, उसमें नहीं छूट गए आप। बहुत सी चीजें हैं मुसलमानों, मामला जिसको मैंने कहा था कि एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होना चाहिए, चेहरा, मोहरा, लिबास, खरीद फरोख्त, लेन देन, ये सब चीजें जो है
हमारी जब इस्लाम के ताल्लुक से होती हैं तो उस वक्त जा करके इंसान उस दायरे में आता है कि उसको फिर दुनिया की फिक्र नहीं रहती है। कोई परेशानी आती है तो उसका एहसास नहीं होता है, कोई दिक्कत होती है तो उसका एहसास नहीं होता है। आप हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हम अपनी अक्सर लोग कहते हैं नमाज पढ़ते हैं लेकिन घर में ही परेशानी, तिलावत भी करते हैं ये परेशानी, हम ये भी करते हैं वो परेशानी, लेकिन बुजुर्गों की जिंदगी को देखो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक शख्स ने ख्वाब में देखा बाद विसाल, उनके पर्दा, उनके इंतकाल के बाद जब ख्वाब में देखा तो उसने कहा इतने बड़े बुजुर्ग थे तो कहा हुजूर क्या हाल, क्या आपके मामलात कैसे रहे इंतकाल के बाद में, क्या हालात आपके हैं? फरमाया कि नहीं, मैंने जो भी काम किए दुनिया में कुछ भी काम नहीं आया, इतने सफर किए, इतना सब कुछ किया, बहुत नेक काम किए, बहुत काम किए, लेकिन कोई काम नहीं आया। तो वो शख्स हैरान हुआ कि इतने बड़े बुजुर्ग इतनी इबादत करते थे, इतनी रियादत करते थे, इनके कह रहे हैं कुछ भी मेरे काम नहीं आया। अच्छा हुजूर फिर क्या हुआ, आपके मामलात कैसे क्या हुए? कि हाँ, जिंदगी के वो चंद लम्हात जो रात के सन्नाटे में, तारीकी के आलम में, जब दुनिया सो रही होती थी, लोग ख्वाब गफलत में होते थे, खर्राटे ले रहे होते थे, और उस अंधेरी रात में जब मैं उठता था और उठने के बाद चंद लम्हे अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखता था, और रखने के बाद मैं अपने गुनाहों को सोच करके रब की बारगाह में गिड़गड़ाता था, उस गिड़गाने में जो आंसू निकलते थे वो चंद लम्हात मेरे काम आए। हम अपनी सोते नमाज पढ़ते हैं, हमारा खेत सूख गया, हम नमाज पढ़ते हैं, बीमारी आ गई। इस अल्लाह ताला को आज लोग कहते हैं हजरत इज्तिमाई दुआ कर दिए, वो फलाना ऐसा हो गया, इज्तिमाई दुआ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे इज्तिमाई दुआ हो जाए, इतने लोग बैठे आधे नमाज पढ़ के नहीं आए होंगे, इज्तिमाई दुआ कर दिए, सब बेवजू होंगे, इज्तिमाई दुआ कर दिए। अरे दुआ करना है तो ईशा की नमाज पढ़ो और सो जाओ, उठो 3-4 बजे रात में, उठ करके तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद के बाद में 2 रकात 4 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ो, उसके बाद रब की बारगाह में सर रखो और कहो कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने गुनाहों की पहले तराफी करो, उसके बाद में जो मसाइल हैं उनके बारे में रब से दुआ करो। तो देखो इसके मामला क्या हो गए, तो उठाई दुआ, इज्तिमाई दुआ हो गई, कोई दुआ मसब नहीं है, दुआ करते रहते हैं। बहरहाल ये मिलाद शरीफ का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी अमली ज़िंदगी जो है, हमारी घरेलू ज़िंदगी, हमारी बाहर की ज़िंदगी, हमारे मामलात, हर तरफ से हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल और बुजुर्गान दीन के तौर तरीक़े पर मुसलमान होना चाहिए। जब इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और कोशिश करेंगे, कोशिश करना एक काम होता है, एक तो आदमी सुधारे हो ही नहीं पाता, कोशिश करिए, आप कोशिश करेंगे उसमें भी सवाब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अल्लाह की रहमत का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते हैं, जगह कदम कदम पे अल्लाह ने अपनी उसकी रहमत हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन एक चीज है, आप अल्लाह के रास्ते में एक कदम बढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी, और आप अल्लाह की तरफ से एक कदम पीछे हटेंगे, अल्लाह की रहमत आपसे 10 कदम पीछे हट जाएगी। तो आने का मकसद ये उलमाए कराम तशरीफ फरमा है यहाँ पे, और मैं भी आने का मकसद सिर्फ यही होता है कि लोगों को दीन की बातें, अच्छी बातें बताई जाएं, ताकि लोग उस पर पूरी तरह से अमल करें, और अमल करने के बाद हमारी दुनिया ही बन जाए, हमारी आखिरत बन जाए। और सबसे अहम बात जो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कहता रहता हूँ, जो मेरे पीर मुर्शिद का मेरे लिए हुक्म था कि मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहे, है ना। हमारे बुजुर्गों ने हर मामले में मियाना रवि इख्तियार किया, यानी बीच का रास्ता। कोई भी काम होता है, आप कोई बात हो, आपस में कोई बात हो जाती है, तो उसमें बीच का रास्ता निकाल लीजिए, उसमें आसानी हो जाती है। तमाम मामला आप लोग खुद देखते होंगे, कोई बात किसी में कोई बात हो गई तो कोई भाई चलो ठीक है ऐसा कर लो, ऐसा कर, दोनों लोग कर बीच का रास्ता निकाल लिया, तो उसमें आसानी है। बीच के रास्ते में मियाना रवि में आफियत है।
तो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा ये कि दुनियावी मामलात कोई भी हुए उन्होंने उसमें बीच का रास्ता निकाला और मामलात जो है वो सही हो गए। लेकिन जब अकीदे की बात आती है, जब अपने मसलक की बात आती है, जब अपने अकीदे की बात आती है, कोई नबी को अपने जैसा कह रहा है, कोई कह रहा माशअल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, कोई कुछ कह रहा है। जब ऐसी बात आई तो हमारे असलाफ वहां पे पत्थर की चट्टान बन गए, आहनी दीवार बन गए। मतलब उन्होंने हर मामले में तो मियाना रवि इख्तियार की, बीच का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन जब अकीदे की बात आई तो वहां पे आप हमारे बुजुर्गान दीन पत्थर की चट्टान बन गए कि सब में तो बीच का रास्ता, लेकिन इसमें कोई रास्ता नहीं। हमारा अकीदा अपने जो हमारे बुजुर्गों का था वही है, जो उस अकीदे पर है वो हमारा है, जो उस अकीदे से हटके है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये मसलक आला हजरत है, इसी पे मजबूती से कायम रहें। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे, आप सबके रोजी रोजगार में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। इस पूरे गांव पे अल्लाह ताला खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। इस पूरे गांव की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जिस घर में ये महफिल पाक हुई अल्लाह ताला इस घर पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आप सबके कारोबार में, रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। सबकी जान माल इज्जत आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जिनकी बेटियों की शादियां नहीं हो रही अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ते अता फरमाए। सब जो बीमार हैं, जिन लोगों ने बीमारी के लिए दुआ के लिए कहा है अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामिला आजला शिफाए आजला अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे, हम सबका खात्मा अल्लाह ताला ईमान फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।